उन्वान दिलों का बाग। एक छोटे से पुरसुकून गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों और हरी भरी जमीन के दरमियान बसा हुआ था, एक नौजवान लड़की आयशा रहती थी। वो अपनी मेहरबानी, अल्लाह के साथ गहरी वाबस्तगी और अपने मजबूत ईमान की वजह से मशहूर थी। आयशा अपने बाग की देखभाल में अपना वक्त गुजारती थी, जहाँ वो गुलाब, चमेली और जुड़ी बूटियां उगाती थी। इसका बाग सिर्फ खूबसूरती की जगह नहीं था, बल्कि एक पनाहगाह भी थी, जहाँ वो बैठकर इस्लाम की तालीमात पर गौर करती और अल्लाह की याद में सुकून तलाश करती थी। एक दिन, जब सूरज उफ़क़ के पीछे छप रहा था और आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा रहा था, आयशा ने अपने दरवाजे पर एक नरम दस्तक सुनी। इसने दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान लड़का यूसुफ नजर आया, जो हाल ही में गांव में आया था। वो लंबा था, इसके चेहरे पर नरमी थी, और इसकी आंखों में गहरी आजिज़ी और ईमान झलक रहा था। अस्सलामु अलैकुम, यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस गांव में नया आया हूँ और आपके खूबसूरत बाग के बारे में सुना है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? आयशा ने इसका सलाम वापस किया और उसे खुश आमदीद कहा। जब वो बाग में चलने लगे, तो यूसुफ फूलों के तेज रंगों और खुशबू से हैरान रह गया। इसने देखा कि आयशा हर पौधे के साथ कितनी मोहब्बत और देखभाल से बात करती है, जैसे वो इसके बच्चे हों। आपका बाग आपके दिल की अक्कासी करता है, यूसुफ ने नरमी से कहा। ये खूबसूरती, मेहरबानी और अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है। आयशा मुस्कुराई, इसके अल्फाज से उसका दिल गर्म हो गया। शुक्रिया, यूसुफ। मुझे यकीन है कि दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसकी मखलूक़ात की मोहब्बत और शुक्रगुज़ारी के साथ देखभाल करें। दिन हफ्तों में बदल गए, और यूसुफ आयशा के बाग का बाकायदा मेहमान बन गया। वो इकट्ठे बैठते, इस्लाम की तालीमात पर बात करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ सुनाते, और अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, हमदर्दी और माफ़ी की अहमियत पर गौर करते। एक शाम, जब वो एक बड़े जैतून के दरख्त के साये में बैठे थे, यूसुफ ने आयशा की तरफ देखा और कहा, आयशा, मैंने न सिर्फ आपके बाग बल्कि आपकी रूह की खूबसूरती को भी पसंद कर लिया है। अल्लाह और इसकी मखलूक़ात के लिए आपकी मोहब्बत ने मुझे एक बेहतर इंसान बनने की तरगीब दी है। क्या आप मुझे ईमान और मोहब्बत के इस रास्ते पर आपके साथ चलने की इजाज़त देंगी? आयशा का दिल जज्बात से भर गया। वो यूसुफ की मेहरबानी और ईमान के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए भी इसकी कद्र करती थी कि वो उसे अल्लाह के करीब तर होने की तरगीब देता था। वो जानती थी कि इस्लाम में हकीकी मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के दरमियान जज्बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर मुसलमान बनने में मदद देना और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना है। यूसुफ, उसने जवाब दिया, इसकी आवाज़ पुरसुकून और मुखलिस थी, मुझे यकीन है कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, और ये उस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है जब ये ईमान और नेकी की बुनियाद पर हो। अगर हम एक दूसरे को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बढ़ने में मदद दे सकते हैं, तो मुझे आपके साथ इस रास्ते पर चलने की खुशी होगी। अपने खानदानों की दुआओं और अपने ईमान की रहनुमाई में, आयशा और यूसुफ की सादा मगर दिल से भरपूर तकरीब में शादी हो गई। उनकी मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के दरमियान रिश्ता नहीं थी, बल्कि ये बाहमी एहतराम, ईमान और अल्लाह को राज़ी करने की ख्वाहिश पर मबनी एक शराकत दारी थी। इकट्ठे, वो आयशा के बाग की देखभाल करते रहे, जो उनकी मोहब्बत और इबादत की अलामत बन गया। इन्होंने नए बीज बोए, इन्हीं मोहब्बत से संचा, और देखते रहे कि वो खूबसूरत फूलों में खिलते हैं। जैसे इन्होंने अपने बाग की देखभाल की, उसी तरह इन्होंने अपने रिश्ते की भी देखभाल की, हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को याद रखते हुए, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल खाना के साथ बेहतरीन सलूक करता है। उनके दिलों के बाग में मोहब्बत परवान चढ़ी, न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि अल्लाह, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी तमाम मखलूक़ात के लिए। और इस मोहब्बत में इन्हीं सुकून, खुशी और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हकीकी जौहर मिला।